वेलकम स्टूडेंट्स। हम क्लास 10th का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रियल नंबर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि क्लास 10th की शुरुआत इस चैप्टर से होती है। और अगर किसी भी काम को अगर आपको अच्छा करना होता है, किसी भी सेशन को अच्छा करना होता है, तो आपको शुरुआत अच्छी करनी होती है। इसलिए इस चैप्टर को अगर आप अच्छे से समझते हैं, अच्छे से पढ़ पाते हैं, तो काफ़ी हद तक सिलेबस को कवर करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और दूसरी चीज़ इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें एक ऐसा प्रूफ करने का तरीका बताया जाता है जो कि लॉजिकली थोड़ा सा बाकी सब चैप्टर से हट के होता है। ठीक है, पूरे इस चैप्टर के अलावा बाकी मैथमेटिक्स के चैप्टर जितने आपको पढ़ेंगे आप लोग, उसमें जो प्रूफ और सारी चीज़ें टेक्निक सीखेंगे उसमें अलग ट्रेंड होगा। और लेकिन इस चैप्टर का जो ट्रेंड होता है बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये पूरी तरीके से थ्योरेटिकल प्रूफ होता है, थ्योरी समझना होता है और उस थ्योरी के स्टेटमेंट को समझना जरूरी होता है। ठीक है, तो इसलिए इस चीज को समझना जरूरी होता है। इस चैप्टर के जो क्लास 10 के सिलेबस पे जाने से पहले हमको इसका थोड़ा सा प्री रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, कि ये जानकारी हमको पहले से होनी चाहिए ताकि हमको चैप्टर पढ़ने में दिक्कत ना आए। तो हम क्विक रिवीजन 5 मिनट में सब सारे टॉपिक को करा देते हैं, फिर उसके बाद अपने एग्जैक्ट क्लास 10 के सिलेबस पे आएंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहला हमारा जो नंबर सिस्टम है जिसपे कि पूरे नंबर मैथमेटिक्स डिपेंडेंट है, वो है नंबर सिस्टम। ठीक है, तो ये हमने पूरा नंबर सिस्टम का एक चार्ट टाइप का बना रखा है कि क्या क्या कौन कौन से नंबर सिस्टम हमारे होते हैं और फिर उनके कौन कौन से एग्जांपल है। ठीक है, आपको एग्जांपल बहुत ज्यादा नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, एक दो एग्जांपल भी आप नोट डाउन कर लेंगे तो बहुत है, लेकिन नाम नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा इसका। ठीक है, क्योंकि एग्जांपल आप समझ लेंगे तो समझने की बात है, कोई बड़ी चीज नहीं है और लगभग सब जानते भी हैं, वैसा नहीं कि आप जानते नहीं है, बस उसको हमको रिवीजन कराना है कि एक जो बेसिक स्टूडेंट हो उसको भी प्रॉब्लम ना हो इस चैप्टर को पढ़ते समय। ठीक है, तो सबसे पहला जो नंबर सिस्टम है हमारा उसे बोलते हैं नेचुरल नंबर सिस्टम। ठीक है, नेचुरल नंबर सिस्टम क्या होता है, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा नंबर, नेचुरल का मतलब होता है नेचुरल थिंग्स जो कि गॉड गिफ्टेड हो। ठीक है, तो जब सबसे पहले हमारा नंबर सिस्टम शुरू हुआ, जहां से कि काउंटिंग शुरू हुई, ठीक है, तो किस चीज के लिए काउंटिंग शुरू की गई, जो हमारे एंसेस्टर्स थे जिसके हम कह सकते हैं मैथमेटिक्स का यूज जिन्होंने शुरू किया, तो उन्होंने काउंटिंग जब शुरू की होगी तो नेचुरल थिंग्स की शुरू की गई होगी कि इतने पेड़ हैं, इतने ट्रीज हैं, इतने फ्लावर्स हैं, इतने फ्रूट्स हैं, इतने ह्यूमंस हैं, इतने जो कुछ भी बात हुई होगी, तो जो भी काउंटिंग शुरू होगी नेचुरल थिंग्स की काउंटिंग शुरू हुई होगी। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर केवल और केवल इसलिए बनाया गया कि नेचुरल थिंग्स को काउंट कर सके। तो नेचुरल थिंग्स को अगर काउंट करना होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि 1 2 3 4 5 ही हम लिख सकते हैं, उसमें नेचुरल थिंग्स में माइनस डेसिमल ये सब चीजें नहीं आ सकती थी। ठीक है, तो इसलिए हमारा नेचुरल नंबर कहां शुरू होता है, 1 से और अब तक इंफिनिटी तक चला जाता है। ठीक है, उसके बाद कुछ दिन बाद हमको जरूरत समझ में आई, देखिएगा एक क्वेश्चन दिमाग में आएगा, ठीक है, कि क्या इसमें जब जीरो स्टार्ट नहीं था, हमारा जीरो नहीं था, तो क्या इसमें हम 10 को ले सकते थे कि नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस पे ध्यान दीजिएगा कि जब जीरो नहीं था इसमें सिस्टम में, तो क्या 9 के बाद 10 लिखा जा सकता था कि नहीं लिखा जा सकता था, क्योंकि जीरो का तो एग्जिस्टेंस ही नहीं था नेचुरल नंबर के सिस्टम के हिसाब से। तो ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सही है कि उस समय जब नेचुरल सिस्टम केवल था हमारे पास, तब हमारा 10 नहीं था, 10 नहीं था, जीरो नहीं था। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए आप अगर रोमन फॉलो करते होंगे, रोमन नंबर सीखते होंगे, तो उसमें आपको कोई जीरो के लिए कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं बनाया गया। उसमें आपको 1 को I, 2I, 3I, फिर उसके बाद IV, VI इस तरीके से बताया गया। 10 को X बताया गया, कुछ X का कांसेप्ट बताया गया, लेकिन वहां पर 10 नहीं बताया गया। ठीक है, काउंटिंग बताया गया कि इसके बाद कुछ आ रहा होगा, लेकिन वहां जीरो का कांसेप्ट नहीं आया कि ऐसे होता तो हम जीरो को बता देते कि चल देखिए P लिख देना जीरो को, अगर जीरो को होता तो P बता देता और उसको लिखने में दिक्कत भी नहीं होती पूरे रोमन नंबर में। लेकिन क्योंकि उनके पास जीरो का कांसेप्ट ही नहीं था, इसलिए उन्होंने जीरो के लिए X बता दिया कि भाई 10 को X बताइए आप, जीरो का कोई नंबर सिस्टम हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि केवल नेचुरल नंबर, जब तक कि नेचुरल नंबर था तब तक 10 का कोई कांसेप्ट हमारे पास नहीं था, लेकिन जब और नंबर सिस्टम डिस्कवर हो गए हमारे पास, इन्वेंटेड हो गए, तब 10 को इसमें भी इंक्लूड कर लिया गया। ठीक है, तो इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा, कभी कोई पूछ ले वाइवा वगैरह में कि क्या जब यहाँ पे जीरो नहीं था हमारे पास तो क्या नेचुरल नंबर पर 10 होना चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, वो 9 के बाद 11 था। ठीक है, लेकिन फिर जब
ये सब नंबर सिस्टम हमारे डेवलप हो गए, तब हम यहाँ पर 0 को इंक्लूड कर लिए और नंबर हमारा 10 बन गया। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर हो गया। फिर उसके बाद आते हैं होल नंबर में। होल नंबर में क्या किया गया, इस 0 को एग्जिस्टेंस में ला दिया गया। ठीक है, ऐसे कुछ अवधारणाएं भी है, ठीक है, जंक्शंस भी हैं कि 0 की डिस्कवरी हमारे इंडिया में ही हुआ था, लेकिन इंडिया में हुआ था, इसका क्या प्रूफ है क्या नहीं है वो बहुत ज्यादा डिस्कशन का पॉइंट है, लेकिन हम इसको मान सकते हैं कि 0 को इंडिया ने दिया था। ठीक है, तो यहाँ से 0 को इंक्लूड करते हुए और सब नंबर हमारे जितने भी नेचुरल नंबर में थे सब होल नंबर में आ जाते। ठीक है, उसके बाद प्रॉब्लम शुरू हुई कुछ और। क्या प्रॉब्लम शुरू हुई कि अगर मान लीजिए हमको किसी में से किसी को सब्ट्रैक्ट करना था। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे पास 5 है और किसी के पास कोई 6 चीज है, ठीक है, तो हम 5 में से 6 जब माइनस कर रहे थे तो उस समय जो नंबर आया वो इन दोनों में से कोई नंबर नहीं था। ठीक है, हमको सिखाया क्या गया भाई, बस शुरू पहले जो हमारे लोग थे उन्होंने 6 - 5 को सिखा दिया कि 1 होता है, ये हमको सिखा दिया गया था। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई कि अगर ये चीज हमको आ जाती है तो इसको कोई नहीं सिखा पाया। ठीक है, तो इस चीज के लिए फिर नए तरीके से चीजें डेवलप की गई। ठीक है, नए तरीके से क्या डेवलप की गई कि भाई आपको एक नया नंबर सिस्टम में दिया जा रहा है जिसको बोला जाएगा इंटीजर। क्या बोला जाएगा, इंटीजर बोला जाएगा। ठीक है, इंटीजर में 2 तरीके के इंटीजर की बात हुई, एक पॉजिटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर जो होल नंबर था उसी को पॉजिटिव इंटीजर बोल दिया गया, ये जो होल नंबर था उसी को पॉजिटिव बोल दिया गया। नेगेटिव इंटीजर में जो इसके साथ एक माइनस साइन लगा के इस तरीके से सबके साथ बता दिया गया कि नेगेटिव इंटीजर है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से फिक्स बनता है कि 0 कहां गया, इसमें 0 कहां गया। ध्यान दीजिएगा कि नेगेटिव इंटीजर में 0 को रखेंगे, पॉजिटिव इंटीजर को रखेंगे। ध्यान दीजिएगा 0 न तो नेगेटिव है न तो पॉजिटिव है, 0 न तो नेगेटिव है न तो पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन कहां है 0, कौन से में रखेंगे, 0 है ही नहीं नंबर। ध्यान दीजिएगा 0 जब हम नेगेटिव की बात कर रहे होंगे, जब हम नेगेटिव इंटीजर की बात कर रहे होंगे उस समय 0 कहां जाएगा, पॉजिटिव में चला जाएगा। 0 उसमें किस में चला जाएगा, पॉजिटिव में चला जाएगा। और जब हम पॉजिटिव की बात करेंगे तो उस समय 0 किस में हो जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा। इसका मतलब कि है तो इसी दोनों में है, लेकिन हम जब जिसकी बात कर रहे होंगे उस समय वो 0 नहीं कहाएगा। ठीक है, उस समय उसमें नहीं होगा। पॉजिटिव की बात करेंगे, हम पॉजिटिव इंटीजर का सेट बोल रहे हैं कि पॉजिटिव नंबर हमारे पास दिए गए हैं, पॉजिटिव इंटीजर पूरे दिए गए। पॉजिटिव इंटीजर की बात करें, पॉजिटिव वहां से दिए गए, 1 से दिए गए। ठीक है, वहीं फिर जब नेगेटिव इंटीजर की बात की जा रही है तो माइनस से बात हो रही होगी, 0 की बात नहीं हो रही होगी। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद आया पार्ट करने की बात। पार्ट में जैसे कि मान लीजिए आपको एक चीज दे दी गई, अब इसमें आपको 4 पार्ट कर दिया गया। ठीक है, 4 पार्ट कर दिया गया, तो इसमें जो ये सब पार्ट्स थे इसको बोला गया फ्रैक्शन। क्या बोला गया, फ्रैक्शन बोला गया। ठीक है, जिसमें कि 1/2, 3/4 ये सब नंबर्स होते हैं। ठीक है, फिर और उसको हुआ तो उसको दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करने का तरीका निकला हमारा, तो डेसिमल्स हो गए बात। कि डेसिमल का मतलब ये था पर 10। डेसिमल का मतलब होता है 10 पार्ट में से उतना पार्ट लेना। जैसे ये अगर 0.1 लिखा हुआ है, 0.1 लिखा हुआ है, इसका मतलब 10 में से 1 पार्ट लिया गया तो इसको 0.1 कहा गया। ये 0.23 लिखा हुआ है तो इसको 100 में से 23 लिया गया है। इस तरीके से 0.5555 लिखा गया, इसका मतलब ये कुछ 9 में से इस तरीके से लिया जाता है, उसको बात में लिखिएगा। ठीक है, रेशनल नंबर की बात करते हैं। इन दोनों को मिला के ये जो ऊपर के सारे नंबर्स थे उन सबको मिला के हमारा रेशनल नंबर बनाया गया। ठीक है, ऐसे एक चीज ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे हम नीचे चलते आएंगे ना वैसे वैसे ऊपर के नंबर खुद इंक्लूड होते रहेंगे। यहाँ तक ऊपर के नंबर उसमें खुद हो जाएंगे। जैसे होल नंबर की अगर बात करेंगे तो इसमें नेचुरल नंबर सारे आ रहे हैं। इंटीजर की बात करें तो इसमें होल नंबर सारे आएंगे। फ्रैक्शन की बात करें तो इसमें सारे इंटीजर होल नंबर सब आएंगे। डेसिमल में इस तरीके से सब आएंगे। रेशनल में इस तरीके से सब आते जाएंगे। ठीक है, तो ये बात हो रही थी। तो हम बात कर रहे हैं रेशनल नंबर की। तो रेशनल नंबर में क्या होता है कि ऐसा कोई फ्रैक्शन या डेसिमल जो कि p/q की फॉर्म में लिखा जा सके। किस फॉर्म में लिखा जा सके, p/q की फॉर्म में। ऐसा कोई नंबर जो p/q की फॉर्म में लिखा जा सके उसको हम रेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, और p और q क्या होने चाहिए, ध्यान दीजिएगा, p और q क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए।
पी और क्यू क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए। अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा को प्राइम किसे कहते हैं, को प्राइम किसे कहते हैं। तो यहां देखिएगा कि दो नंबर हमारे को प्राइम तब कहे जाएंगे जब उनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 हो, केवल कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो। जैसे इसमें देखिए कॉमन फैक्टर का मतलब कि केवल वो दोनों नंबर केवल 1 से डिवाइड हो, दोनों नंबर वो किसी और से अलग अलग डिवाइड हो रहे हो लेकिन दोनों नंबर केवल 1 से डिवाइड हो। जैसे 2 3 को देखिए, 2 3 केवल 1 से डिवाइड हो रहा होगा, 1 से। 5 7 की बात करिए, 1 से डिवाइड हो रहा होगा। 8 9 भी 1 से ही होगा। अब दिमाग में आएगा सर 8 तो 2 से भी होता है, 9 3 से भी होता है। ये दोनों अलग अलग तो हो रहे हैं लेकिन अगर दोनों को कोई नंबर जो कंबाइनली डिवाइड कर रहा हो वो केवल 1 है। तो ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो केवल, वो केवल 1 और 1 से डिवाइड हो सके, ऐसे नंबर को हम को प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। तो इस चीज का बहुत ध्यान दीजिएगा, इसका यूज हमारे पास होने वाला है। तो इस चैप्टर का जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा रेशनल नंबर। ठीक है, कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और दूसरा को प्राइम नंबर, रेशनल से रिलेटेड क्या है, को प्राइम। को प्राइम में क्या है कि p बाई, हमने कहा रेशनल नंबर को p बाई q की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब p बाई q की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि ये जो p और q है इसको ये क्या होने चाहिए, तो ये क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए। को प्राइम नंबर कैसे होते हैं, जो कि जिसका कॉमन फैक्टर केवल और केवल 1 होगा, मतलब ये नंबर केवल और केवल 1 से डिवाइड होंगे। ठीक है, को प्राइम का एक दो पेयर और देख लेते हैं जरा हम। ये तो छोटे छोटे नंबर थे, ठीक है, बड़े नंबर कुछ ले लेते हैं। थर्टी 36 एंड 53, ठीक है, देख लीजिए। इन दोनों नंबर को देखा जाए ध्यान से तो केवल और केवल एक 1 ही है ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर रहा होगा, और कोई नंबर हमारे पास इसका नहीं मिलेगा ऐसा जो दोनों डिवाइड कर रहा हो। ठीक है, 53 तो क्या है, किसी से डिवाइड ही नहीं हो रहा होगा। ठीक है, कुछ और नंबर ले लेते हैं। इसको कुछ और 35 कर लीजिए, क्योंकि 36 बहुत सारे फैक्टर होते हैं, कॉमन फैक्टर मिल जाएगा आपको। ठीक है, 35 कर लीजिए और 54 देख लीजिए, ये दोनों देख लीजिए। अब देखिए अलग अलग दोनों को देखेंगे अगर, तो इसके फैक्टर हमारे पास हैं 1 3 5, सॉरी 3 नहीं है, 5 7। ये 1 से भी डिवाइड है, 5 से भी डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है। 5 7 जा 7 5 जा, ठीक है। वही 54 को अलग अलग अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 से नहीं होगा, 6 9 18 27 एंड 54 itself। ठीक है, वैसे यहाँ 35 itself है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये अलग से तो 1 5 7 35 सबसे डिवाइड हो रहा है, और ये अलग से 1 2 3 6 9 18 27 54 इन सब से डिवाइड हो रहा है। लेकिन अगर ज्वाइंटली देखें कि जो दोनों नंबर डिवाइड हो रहा हो एक ही नंबर से, वो केवल और केवल क्या है हमारा, 1 है। ठीक है, तो ऐसा सेट अगर कहीं बनता है हमारा, उसको हम बोलेंगे को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो 35 एंड 54 इज द अदर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो रेशनल नंबर जो p बाई q की फॉर्म में होता है, ये हमको p बाई q की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, और p बाई q क्या होने चाहिए, p और q दोनों क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो रेशनल नंबर और को प्राइम समझ में आ गया होगा। ठीक है, रेशनल नंबर का एक दूसरा डेफिनेशन बनाया जाता है। ठीक है, क्या डेफिनेशन बनाया जाता है कि अगर हम, ये तो p बाई q की फॉर्म में हमने बता दिया, अगर इसको हम डेसिमल की फॉर्म में लिखें, किस फॉर्म में लिखें, डेसिमल की फॉर्म में लिखें, इसको अगर हम डेसिमल की फॉर्म में लिखें
इस रेशनल नंबर को, तो ये दो तरीके से डेसिमल में लिखा जा सकता है। या तो टर्मिनेट हो जाए, टर्मिनेट का मतलब खत्म हो जाए, ठीक है, टर्मिनेट का मतलब होता है एंड। तो या तो उसको डेसिमल जो हो उसका खत्म हो जाए, जैसे अगर हम लिखते हैं 0.83, अगर ये लिख रहे हैं तो इस पे ध्यान रखिएगा कि डेसिमल के बाद ये दोनों डिजिट खत्म हो गए हैं, ठीक है। अगर हम लिखते हैं कि 1/2 लिखा हुआ है और इसको आप अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 आएगा, तो ये खत्म हो गया, ये डेसिमल में आगे नहीं जाएगा, इसको आप डिवाइड करके देखेंगे तो ये खत्म हो जाता है, तो ये तो हमारा डेसिमल हो जाता है, ठीक है। एक का क्या मतलब टर्मिनेटिंग हो गया ये, टर्मिनेट। दूसरा डेसिमल में नॉन टर्मिनेटिंग, अगर मान लीजिए खत्म नहीं भी हो रहा है, ठीक है, अगर खत्म नहीं भी हो रहा है तो रिपीटिंग होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग अगर है बट रिपीटिंग होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए नॉन टर्मिनेटिंग है, हमने नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का एग्जांपल लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए एंड नहीं हो रहा है, ठीक है, जैसे 0.333 या 0.666 से हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन रिपीट होना चाहिए, एक फिक्स इंटरवल के बाद हो सकता है, एक ही डिजिट, 2 डिजिट, 4 डिजिट, 10 डिजिट, लेकिन रिपीट होना चाहिए। ऐसे दोनों नंबर के सेट को हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर में इंक्लूड करेंगे, लेकिन वो डेसिमल फॉर्म का कहा जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए देखते हैं 1/3, ठीक है, तो अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.3333 इस तरीके से आएगा, कभी नहीं डिवाइड होगा, ठीक है, 333 रिपीट होता जाएगा, ठीक है। और या दूसरा एग्जांपल इसको उल्टा लिख लेते हैं, √2 ले लीजिए आप, ठीक है। तो √2 को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, इसका रूट निकालेंगे तो ये खत्म भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा, इस तरीके से कुछ ना कुछ चलता जाएगा, कभी नहीं खत्म होगा और रिपीट भी नहीं होगा, पैटर्न भी आपको नहीं मिलेगा। तो ये हमारा रेशनल नंबर में नहीं आएगा, लेकिन 1/3, 1/6 ये सब जो इतने नंबर हमने लिखे हुए हैं ये हमारे रेशनल नंबर में आते हैं, ठीक है। तो आपको टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। प्राइम को प्राइम भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल में क्या होते हैं, रेशनल का उल्टा है, ठीक है। इर्रेशनल, रेशनल में क्या है, उल्टा है, मतलब कि डेसिमल फॉर्म में टर्मिनेट ना हो और रिपीट भी ना हो, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन रिपीटिंग, जो टर्मिनेट भी ना हो और रिपीट भी ना हो, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। 9th में लोग इस बारे में डिटेल पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो √3 का अगर आप कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आप कंफर्म क्लियर हो जाएगा कि ना तो टर्मिनेट होता है ना तो रिपीट होता है, √5 हो गया। दो वैल्यूज हमारे पास ऐसे भी हैं, पाई और ई, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। रेशनल नंबर हमने 22/7 लिखा हुआ है, लेकिन इरेशनल में पाई लिखा हुआ है, जबकि इसकी वैल्यू यही होती है। तो कैसे हमने पाई को इरेशनल कह दिया और 22/7 को रेशनल कह दिया, इस चीज को ध्यान समझिएगा। तो जब हमारा 22/7 होता है ना तो ये रिपीट होता है, ये रिपीट होता है, लेकिन जो पाई होता है, जो पाई का एग्जिस्टेंस है वो कैसे आया उसकी कहानी बाद बताएंगे, ठीक है। तो लेकिन पाई की वैल्यू निकाली जाती है ना वो रिपीट नहीं होती, वो टर्मिनेट भी नहीं होती, रिपीट भी नहीं होती, चलती जाती है, कंटीन्यूअस चलती जाती है। तो इसलिए ये पाई जो है हमारा इरेशनल में आता है। वैसे ई भी आगे पढ़ेंगे आगे क्लासेस में, ई भी कभी वैल्यू खत्म नहीं होती ना रिपीट होती है, तो ये सब हमारे इरेशनल में आता है, ठीक है। अच्छा, इसके पर जितने भी हमने नंबर सिस्टम पढ़े हैं, नेचुरल, होल, इंटीजर, फ्रैक्शन, डेसिमल, रेशनल, इरेशनल, सबको मिला के क्या बोला जाता है, रियल नंबर। क्या बोला जाता है, रियल नंबर। और यही हमारा टॉपिक है पढ़ने का, ठीक है। यहाँ तक के सारे नंबर को पढ़ना हमको इस क्लास 10 तक में पढ़ना है। इसके बाद वाले नंबर सिस्टम, ये कॉम्प्लेक्स को नहीं पढ़ना, ये सबसे पढ़ना ही था आपको, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपको क्लास 11 में पढ़ना होगा, ठीक है। तो रियल नंबर कुछ अलग से डिफिनेशन नहीं होती,
ऑल नंबर्स इंक्लूडिंग द नेचुरल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, फ्रैक्शन, डेसिमल, रियल, रेशनल नंबर, सबको इंक्लूड करते हुए जो नंबर सिस्टम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर। देखिए इसके सामने में एग्जांपल में लिख दिया है 0 -1 √3 1 5 0.5 इस तरीके सब रियल नंबर के एग्जांपल होते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में एक स्पेसिफिक टाइप का नंबर और ऐड हो जाता है, जो इसकी बात हमने कहीं नहीं की थी। ठीक है, रूट के अंदर माइनस साइन, ये कहीं नहीं अभी यूज होता। ठीक है, कि आप रूट के अंदर माइनस साइन का यूज करना है तो उसको कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत ज्यादा जानना नहीं। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को क्लियर ही हो गया होगा। थोड़ा सा क्विक रिवीजन इन सबको देख लेते हैं। इवन, ऑड, प्राइम नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं? ऐसा कोई नंबर, बहुत बचपन से आप लोग पढ़ते आए होंगे, ऐसा कोई नंबर जो कि 2 से डिविजिबल हो, जिसके लास्ट में वंस प्लेस पे क्या हो रहा हो, 0 2 4 6 8 आ रहा हो, ऐसा कोई नंबर वो हमारा इवन नंबर होता है। इसके रिवर्स ऑड नंबर क्या होता है? जो 1 3 5 7 9 ये सब आते हो लास्ट यूनिट डिजिट, वंस डिजिट, वो हमारा ऑड नंबर होता है और ये 2 से डिविजिबल नहीं होते। बस इतना ध्यान रखिएगा। एक प्राइम नंबर को डिवीजन करा दे। प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जो केवल 1 और सेल्फ से डिविजिबल हो। ऐसा कोई नंबर जो केवल 1 और सेल्फ से हो, जैसे अगर हम लिखते हैं 37, ठीक है, तो 37 केवल 1 से डिविजिबल होगा और 37 से होगा और किसी से नहीं डिविजिबल होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लिखते हैं 89, ठीक है, तो ये क्या तो 1 से होगा केवल और 89 से होगा और किसी से नहीं होगा। तो प्राइम नंबर का मतलब ये होता है। ठीक है, इसका उल्टा कंपोजिट नंबर होता है जो कि 1 सेल्फ के अलावा किसी और नंबर से भी हो डिविजिबल, 1 से डिविजिबल हो, सेल्फ से हो, तो ये प्राइम का हो गया कंडीशन। और एक अदर नंबर भी मिल गया, अगर हमको एक भी मिल गया, ज्यादा भी मिल गया, तो हम कंपोजिट हो जाए। जैसे 4 को देखिए, तो 4 1 से भी होता है, 2 से भी होता है, 4 से भी होता है, तो आपका 1 और 4 तो प्राइम नंबर की कंडीशन हो जाती है। लेकिन ये 2 एक एक्स्ट्रा हो गया ना, अदर नंबर हो गया ना, तो इसको कंपोजिट बोलेंगे। इसी तरीके से 10 की बात कर लीजिए, तो 1 2 5 10, तो 1 और 10 तो सेल्फ का हो गया, 1 ये हो गया, सेल्फ ये हो गया, तो ये तो प्राइम कंडीशन हो गई। लेकिन ये दोनों क्या है? अदर की कंडीशन हो गई। ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं कंपोजिट नंबर का ये एग्जांपल होता है। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर क्लियर हो गया होगा। लाइव फ्रैक्शन और लाइव फ्रैक्शन का यूज बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी आप समझ लीजिए। लाइव फ्रैक्शन में क्या होते हैं? नीचे जो डिनोमिनेटर होते हैं ना, ये सेम होते हैं, ये क्या होते हैं? सेम होते हैं। और अनलाइव में क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं बस। ठीक है, तो ये हमारा पूरा नंबर सिस्टम का समरी था। ठीक है।